फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। पीवाई की सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप सेशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद के रूप में मैनीटॉल होता है? तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है ग्रेसिलेरिया, बी है वॉलवॉक्स, सी है यूलोथ्रिक्स, डी है एक्टोकार्प। ठीक है, तो शैवाल में क्या होता है? संचयी खाद के रूप में मैनीटॉल होता है। वो किस में होता है? तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टोकार्प। जो है भूरी शैवाल होता है, उसमें मैनीटॉल और लेमिनेरन जो है खाद्य के रूप में संचयी होता है, और ये होता है एक्टोकार्प में, जो कि भूरी शैवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्न में से कौन से शैवाल कैरागीन उत्पन्न करते हैं? तो ये कैरागीन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भूरा शैवाल, ऑप्शन बी है लाल शैवाल, सी है नील हरे शैवाल, डी है हरित शैवाल। तो जो कैरागीन का उत्पादन करती है वो कौन होती है? रेड एल्गी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वंश जैसे कि स्लेजनेला और साल्विनिया दो प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? पादपों को क्या कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। जो साल्विनिया और स्लेजनेला होते हैं, ये दो प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं। ठीक है, ये लघु बीजाणु और बृहद बीजाणु। ठीक है, ये लघु बीजाणुपर्ण जैसे स्लेजनेला और दीर्घ बीजाणुपर्ण जैसे फर्न। तो ये दो प्रकार के बीजाणु जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो ये कौन होते हैं? विषम बीजाणु होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हेट्रो स्पोरिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जेमे किस में पाए जाते हैं? तो जो जेमा होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है टाइडोफाइट में, ऑप्शन बी है अनावृत बीजी में, ऑप्शन सी है कुछ लिवरवर्ट में, ऑप्शन डी है मॉस में। तो जो जेमा कप होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेमा एक कप जैसी संरचना होती है, तो ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है कुछ लिवरवर्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी है? ऑप्शन ए है कारा, ऑप्शन बी है मार्केशिया पॉलीफॉर्मा, सी है साइकस सर्सिनेशिलिस, डी है कैरिपा पपाया। तो क्या है जो उभयलिंगाश्रयी पादप है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। उभयलिंगाश्रयी पादप जो होते हैं वो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो कारा होता है वो कैसा होता है? उभयलिंगाश्रयी होता है। इसमें नर एवं मादा दोनों जो है वो पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्लोरिडियन मंड की संरचना किसके समान होती है? तो आइए देखते हैं। फ्लोरिडियन मंड जो होता है ये किस में होता है? सबसे पहले तो ये होता है रेड एल्गी में। किस में? रेड एल्गी में। ठीक है, तो रेड एल्गी में ये होता है क्या? फ्लोरिडियन मंड ये होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्ट्रोबिलाइया शंकु किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है टेरेस, बी है स्नार्केशिया, सी है इक्विसिटम और डी है साल्विनिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो शंकु किस में पाए जाते हैं? शंकु और स्ट्रोबिलाई इक्विसिटम पादप होता है उसमें पाए जाते हैं, जो कैसा होता है? इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे शंकु जैसी संरचना उसमें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवाल का है? ऑप्शन ए है जेलिडियम ग्रेसिलेरियम, बी है एनावीना और वॉलवॉक्स, सी है क्लोरेला और स्पाइरुलिना, और डी है लेमिनर सार्गेसम। तो हमें क्या पूछा? कौन सा युग्म एकल कोशिकीय शैवाल? एकल कोशिकीय शैवाल क्या होता है? ये जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है वो क्या है? आपकी क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है वो होती है एकल कोशिकीय शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते, यह किस कारण होता है? तो आइए देखते हैं। जो पाइनस के बीज होते हैं वो कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं होते। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, बीज में बाधक उपस्थित होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं। बी है इसका भ्रूण अपरिपक्व होता है। सी
इसका कवक मूल माइकोराइजा के साथ अनिवार्य संबंध होता है। और डी, इसका बीजावरण कुछ बहुत कठोर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो उच्च पादप होते हैं और कवक होते हैं ये एक दूसरे के सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, कवक जो है उसके अंकुरण में सहयोग प्रदान करती है और बदले में कवक को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणुउद्भिद में मादा युग्मकोभिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किस में देखा गया था। तो ऑप्शन ए है अनावृत बीजी में, ऑप्शन बी है लिवरवर्ट में, ऑप्शन सी है मॉस में, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइट में। तो ये क्या कह रहा है कि जो बीजाणुउद्भिद होते हैं उनमें मादा युग्मकोभिद के साथ जो विकासशील भ्रूण होता है वो कुछ समय के लिए एक धारण करती है ना, कुछ समय के लिए वो धारण करके रखती है। ये जो प्रवृत्ति है पहली बार किस में देखी गई थी, तो ये देखी गई थी टेरिडोफाइट में सबसे पहले देखी गई थी। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। ऑप्शन ए है हॉर्सटेल अनावृत बीजी है, बी है स्लेजिनेला एक विषम बीजाणुक वाला है जबकि सेल्वेनिया एक सम बीजाणुक वाला है, सी है अनावृत बीजी में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं, और डी है साइकस और सीड्रस दोनों में साधारणतः तने अशाखित होते हैं। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही बताना है हमें। तो हॉर्सटेल अनावृत बीजी होते हैं, जी नहीं, हॉर्सटेल अनावृत बीजी नहीं, ये टेरिडोफाइट होते हैं। ठीक है, और स्लेजिनेला विषम बीजाणुक होता है, सेल्वेनिया भी विषम बीजाणुक होता है, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। अनावृत बीजी में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं, ये, और साइकस सीड्रस अशाखित तने होते हैं। तो साइकस में क्या होता है, अशाखित तने होते हैं, लेकिन सीड्रस और पाइनस में शाखित तने होते हैं। इन दोनों में कैसे तने होते हैं, शाखित होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से सुमेलित है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा जो है वो गलत रूप से सुमेलित है। ऑप्शन ए है जेमा धानी मार्केशिया, बी है द्विकशाविक चल बीजाणु भूरे शैवाल, सी है एक कशाविक युग्मक पॉलीसाइफोनिया, डी है एकल कोशिकीय जीव क्लोरेला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो गलत रूप से सुमेलित है। ठीक है, जेमा जो होती है वो किस में होती है, मार्केशिया में होती है। ठीक है, और द्विकशाविक जो बीजाणु होते हैं ये भूरे शैवाल में होते हैं, नाशपाती के आकार के होते हैं। ठीक है, एक कशाविक पॉलीसाइफोनिया जो है ये किसका उदाहरण है, ये लाल शैवाल का है। ठीक है, तो लाल शैवाल में किसी भी प्रकार का कोई कशाविक नहीं पाया जाता, तो ये गलत हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा। ठीक है, और एकल कशाविक शैवाल जो होती है वो क्लोरेला होती है, तो ये भी करेक्ट है। जो हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से विषम बीजाणु टेरिडोफाइट के युग्म को पहचानिए। तो आइए, ऑप्शन ए है इक्वेसिटम और साल्विनिया, बी है लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला, सी है स्लेजिलेना और साल्विनिया, डी है साइलोटम और साल्विनिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट हमें पूछा है। ठीक है, तो विषम बीजाणु इक्वेसिटम विषम बीजाणु नहीं होता, साल्विनिया होता है, लाइकोप्सिटा ये टेरिडोफाइट होता है, स्लेजिनेला अनावृत बीजी होता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्लेजिनेला और साल्विनिया दोनों जो है कुछ टेरिडोफाइट विषम बीजाणुक होते हैं, और सारे के सारे अनावृत बीजी जो हैं वो विषम बीजाणुक होते हैं। ठीक है, तो कुछ टेरिडोफाइट में आता है स्लेजिनेला और साल्विनिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है यूलोथ्रिक्स मैनिडॉल, बी है पोरफायरा फ्लोरिडियन मंड, सी है वॉल्वक्स मंड, और डी है एक्टोकस फ्यूकोजैंथम। तो हमें क्या बताना है, बेमेल बताना है। तो आइए देख लेते हैं बेमेल क्या हो जाएगा। पोरफायरा जो है उसका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, करेक्ट है। वॉल्वक्स मंड का स्थान करता है, वॉल्वक हरी शैवाल है। पोरफायरा जो है वो लाल शैवाल है जिसमें कि फ्लोरिडियन मंड होता है, और ये वॉल्वक्स हरी शैवाल है इसमें मंड स्टार्च का संचित भोज्य पदार्थ होता है। एक्टोकार्पस एक भूरी शैवाल है जिसमें फ्यूकोजैंथम होता है। यूलोथ्रिक्स एक हरी शैवाल है जिसमें स्टार्च होना चाहिए था, इसमें मैनिटॉल दिया है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों के सेट को चुनिए। तो आइए देखते हैं। फियोफाइसी के सदस्यों में हमें ये कथन दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन प्रायः 2 कशाविक जूसफोर अलैंगिक चल बीजाणु के द्वारा होता है।
सेकेंड बी है लैंगिक जनन केवल विषम बीजाणु विधि से होता है। सी है खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है और मैनिटोल अथवा लैमिनेरिन है। डी है पाए जाने वाले मुख्य वर्णक पर्णहरिम क्लोरोफिल। ए और सी कैरोटीनॉइड तथा जेंथोफिल है। और ई है कायिक कोशिकाओं में सेल्यूलोज भित्ति होती है जो बाहर की ओर प्राय एल्जिन और जिलेटिन के आवरण से आवृत होती है। तो आइए नीचे हमें कुछ विकल्प दिए हैं, इनमें से हम देखते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि अलैंगिक जनन द्विकशाविक जूसफोर चल बीजाणु के द्वारा होता है, यह वाला करेक्ट हो जाएगा। लैंगिक जनन केवल विषम बीजाणु के द्वारा होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक जनन केवल विषम बीजाणु के द्वारा नहीं होता है। और खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के रूप में मैनिटोल अथवा लैमिनेरिन होता है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, और मुख्य वर्णक जो है फियोफाइसी पूछा ना हमसे, फियोफाइसी में क्या होता है, द्विकशाविक होता है। और फियोफाइसी में विषम बीजाणु के द्वारा नहीं सम बीजाणु के द्वारा भी होता है। ठीक है, और जो उसका संचित भोज्य पदार्थ होता है वो लैमिनेरिन मैनिटोल होता है। और पाए जाने वाले मुख्य वर्णक इसमें ए सी होते हैं और कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल होते हैं। नहीं, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल नहीं, ये जो है वो हाँ कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है कायिक कोशिका में सेल्यूलोज भित्ति होती है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, जो बाहर की ओर एल्जिन और जिलेटिन आवरण बनाए रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी ई। ए सी डी ई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए इस PYQ सीरीज़ में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।